खरगोन मामले पर दिग्विजय सिंह की परेशानी बढ़ती दिख रही है। ट्विटर पर गलत फोटो के इस्तेमाल पर 4 जगहों पर केस दर्ज किया गया। आखिर कौन कौन सी ही अब वो धाराएं हैं और क्या उसमें दिग्विजय पर कानूनी शिकंजा कस सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। खरगोन मामले पर घिरे दिग्विजय, तो क्या शिकंजा कसना कहता है? जिसे मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, जिसे सूबे की सियासत का सूरमा कहा जाता है, और उस पर खरगोन हिंसा पर चौतरफा घेराबंदी हो गई है। शायद दिग्विजय सिंह ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि ट्वीट की एक तस्वीर उनकी किरकिरी करा देगी। बिहार की तस्वीर को खरगोन का बताने पर न सिर्फ ट्रोल हुए बल्कि अब कानूनी शिकंजा भी कस चुका है। भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर और सतना में हिंसा भड़काने के मामले दर्ज किए गए हैं। किन धाराओं में केस दर्ज गए ये हम आपको आगे बताएंगे, और उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह के तेवर अब कैसे हैं। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर हो 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है सर। मगर वो जो आपका ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला, उस ट्वीट में भी क्या था जी, मैंने प्रश्न पूछा है जी जी, क्या ये उचित है? सर उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी। हाँ, तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। यही है कि पूरे तरीके से प्रायोजित है, निश्चित तौर पर पैटर्न है, पूरी तरह से प्रायोजित है, और भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर खेलते हैं। अब सवाल है कि आखिर राजनीति के इतने बड़े धुरंधर कैसे सेल्फ गोल कर बैठे? तो बताया जा रहा है कि पहले भी दिग्विजय सिंह ने कभी खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरोकारी नहीं की है। ऐसे में उनका खरगोन हिंसा की कार्रवाई पर सवाल उठाना लोगों को चौंकाया नहीं, लेकिन पुरानी तस्वीर का हवाला देकर पीड़ितों को गलत ठहराने के कदम ने सबको चकित कर दिया। हालांकि तस्वीर को उन्होंने हटा भी ली थी, लेकिन यह बयान नहीं आया कि यह सब चूक की वजह से हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि जिस ट्वीट पर विवाद बढ़ा और उससे कांग्रेस ने लाइक तक नहीं किया, लेकिन अब केस दर्ज होने के बाद वो तल्ख तेवर दिखा रही है। भाजपा को बहुत शौक है दिग्विजय सिंह जी पर लगातार एफआईआर करने का, क्योंकि शायद कुछ वो भय रहता है भाजपा का जब वो इनके बारे में सोचते हैं, शायद कुछ बात से डरते हैं। लेकिन जो भी है, हमेशा दिग्विजय सिंह जी ने सत्य का साथ दिया है। हमेशा उन्होंने जो भी काम किया है गरीबों के हित में किया है। ये बात सही है कि जो उन्होंने एक पोस्ट की थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, और जब उनको जानकारी मिली कि वो पोस्ट और वो जो फ़ोटो है मध्य प्रदेश की नहीं है, तो उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। अगर पोस्ट डिलीट कर दी और फिर उससे एक तरफ से वो स्वीकारा है कि वो पोस्ट मध्य प्रदेश की नहीं थी, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी उनको एफआईआर करनी है, फिर भी उनको एक वो माहौल बनाना है, क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ यही मुद्दा रहता है कि विवाद कराओ। जो ट्रिक कभी पर्दे के पीछे से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अपनाते थे, सोहन वाल्मीकि जी के बयान के बाद में लग रहा है कि उसी दाव से उन्हें चित्त किया जा रहा है। शायद जब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गी तू तो हानिकारक है, और इसलिए अब अलग थलग पड़ गए हैं दिग्विजय सिंह जी। उनकी वफा का चर्चा ही ऐसा कि अपनी वफा से भी शर्मा रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और उसमें क्या कानूनी प्रावधान हैं। तो 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया। पहली धारा 153(1) है, शांति भंग करने का मामला बनता है, 3 साल की कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह 295(a) में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है, तो उधर धारा 465 में कूट रचना करने का मामला है, जबकि धारा 505(2) गैर जमानती धारा है, समुदायों में नफरत पैदा करने का मामला है। इसमें 3 साल तक की कारावास का प्रावधान है। मतलब ये कि जो धाराएं लगाई गई हैं और उसमें उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है।
देखिए मुश्किलों का तो ऐसा है कि जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें कोई भी ऐसा मेजर कैपिटल पनिशमेंट वाली कोई धारा नहीं है। पर जहाँ तक है उनके खिलाफ है ना, ये इस केस में जो प्रूफ है ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया था वो एक है ना एविडेंशियल वैल्यू वाला रखने वाला एविडेंस है, जो अभी नहीं पर बाद में ज़रूर उनके लिए दिक्कत तलब हो सकता है। अगर उसको साबित हो गया वो कि ये ट्वीट उन्होंने ही किया था, वैसे हमने सुनने में आया था कि उन्होंने डिलीट कर दिया था, पर अगर उसका एविडेंस कलेक्ट कर लिया होगा तो उन्हें बाद में भविष्य में दिक्कत आ सकती है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश में हैं। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह के बयान और पोस्ट इसी तरह आते रहे तो न सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बल्कि ऐसा होने पर कांग्रेस की भी किरकिरी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दिनों हालत खराब है और ऐसे में कोई एक पोस्ट या फिर किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक मैसेज किसी भी प्रकार के हालात को खराब कर सकता है। और इसी के चलते जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक गलत पोस्ट किया, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस ने जहां इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है, तो बीजेपी का ये कहना है कि इस तरह के पोस्ट करने से धार्मिक आस्थाओं को खेद पहुंच सकता है और हालात खराब हो सकते हैं। हालांकि विधि विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि अगर इस पूरे मामले में आरोप सिद्ध होते हैं तो दिग्विजय सिंह की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। खबर तो यह है कि खरगोन अब भी सुलग रहा है, पूरी तरह से संगीनों के साए में है, बावजूद इसके भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं।